जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी 4.3 चल रही है और हम लोग अब तक स्लोप को डिस्कस कर चुके हैं। स्लोप के बाद हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखी, इक्वेशन ऑफ लाइंस देखी, उसके डिफरेंट केसेस हमने, उसके फार्मूलाज को हमने स्टडी किया। और चलिए अभी इसके नेक्स्ट पार्ट्स को देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हमने इक्वेशंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और हमने किस तरह से लाइंस को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है। उस इक्वेशन का जो बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है ऑफ द सेगमेंट ऑफ द पॉइंट्स -3, 5 एंड 9, 8। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बच्चों कि हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये ए है और ये है हमारे पास बी। इस लाइन का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 8। 3, 5 और यहाँ के हैं 9, 8। हमने बताना है कि इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, हमने उसकी इक्वेशन निकालनी है। मींस कि इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है, हमने इसकी लाइन निकालनी है। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो लाइन है, हमने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लाइन। ठीक है, हम सेंटर ऑफ द लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लोग उस परपेंडिकुलर से हम लोग नेक्स्ट फर्दर मूव ऑन करते हैं। देखिए किस तरह से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब मिड पॉइंट कैसे निकलेगा हमें पता है। मिड पॉइंट निकालने के लिए x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। सो अब यहाँ पे हम बनाएंगे 3 + 9 डिवाइड बाई 2 एंड 5 + 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ये देखो, ये तो एक होल नंबर आ गया। 12 डिवाइड बाई 2 इज 6 एंड 13 बाई 2, 6 एंड 13 बाई 2। ये क्या आ गया, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। ओके, अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन था कि हमारे पास अगर पॉइंट ऑन द लाइन गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो हम उससे क्या फाइंड कर सकते हैं, हम उससे इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये परपेंडिकुलर है। इट मीन्स कि जो इसकी स्लोप होगी, ठीक है, और जो इसकी परपेंडिकुलर की स्लोप होगी, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो इस फिनोमेना को अप्लाई करते हैं और फाइंड करते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। अब स्लोप ऑफ ए बी हम किस तरह फाइंड कर रहे हैं, स्लोप ऑफ ए बी का हमारे पास फॉर्मूला है y2 - y1। तो 5 - 8 ओवर 3 - 9। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 ओवर -6। माइनस से माइनस कैंसिल, सो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक हो गया। अब हमने बताना है बच्चों कि वो कौन सा मल्टीपल है जिसके ऊपर इसका आंसर -1 आता है। देखिए हमें ये पता है ना, m1 m2 इक्वल्स टू -1 होता है। अब m1 की वैल्यू हमें पता है, हमने m2 फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या होगा, m2 इक्वल्स टू -1 ओवर m1 -1/1/2 और ये 2 पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि वो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप क्या है और उसके ऊपर एक पॉइंट क्या है। ठीक है, अब हम क्या फार्मूला फाइंड करेंगे, अब हम इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास है y - y1 इक्वल्स टू m into x - x1। सो वी हैव y। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट है y1 x1, y माइनस 13 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू -2 ओवर x - 6। राइट, देखिए इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा -2 2y - 13 इक्वल्स टू -4x प्लस 6 4 टाइम 24। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बन जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 24 प्लस 13 कितना होगा, 37। यस, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी उसकी जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मींस के दिस। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो इसको हम बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल।
ठीक है। और इस ट्राइंगल के बाद हमने इसमें से क्या फाइंड करना है, हमने इस ट्राइंगल के इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ साइड्स, इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड्स एंड इक्वेशन ऑफ मीडियंस। ठीक है, मैं एक ट्राइंगल आपको ड्रॉ करके बताऊं। ठीक है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल होगी। ठीक है, और थ्रू आउट हम इस ट्राइंगल को फॉलो करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे ए है, बी और सी गिवन है। ठीक है, इन पॉइंट्स के अंदर हमारे पास क्या है, हमने सबसे पहले फाइंड करनी है इनके जो वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट हमारे पास ए है -3 and 2, -3 2। बी हमारे पास है 5 and 4 एंड सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है बच्चों 3 and 8। ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास हम यहाँ लिख लेते हैं 5 and 4 एंड सी हमारे पास है 3 and -8। राइट, इसको एक दफा हम कंफर्म कर लेंगे, सी हमारे पास क्या है, बी क्या है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास जो इसकी वैल्यूज बन रही होंगी। अब देखें, अब हमने उस ट्राइंगल को सॉल्व करके हमने क्या करना है, हमने इसकी साइड की इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो हमारे पास देखिए पॉइंट्स गिवन होंगे। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है, हम इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप के बाद हम क्या करते हैं, हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी बच्चों हमारे पास होगा 4 - 2 एंड 5 + 3। आंसर आ जाएगा 2/8, इट इज 1/4। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, स्लोप ऑफ BC। BC हमारे पास होगा -8 -4 over 3 - 5। तो ये आ जाएगा -12 over -2, माइनस से माइनस कैंसिल 6। नेक्स्ट हमारे पास है स्लोप ऑफ AC। स्लोप ऑफ AC जब निकालेंगे तो ये आएगा -8 - 2 over 3 + 3। तो ये हो जाएगा कितना, -10/6 और आंसर आ जाएगा -5/3। ठीक हो गया। इस तरह से हमने इनकी स्लोप फाइंड कर ली। अब देखिए बच्चों, अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। द इक्वेशन ऑफ द साइड AB ऑफ द स्लोप क्या है, AB की स्लोप है 1/4। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द साइड AB हैविंग स्लोप 1/4। और ये पास कहाँ से हो रही है, ये पास हम कहते हैं कि ये पॉइंट पास हो रही है। देखें, इस लाइन को अगर मैं और एक्सटेंड कर लूं तो ये A से पास हो सकती है, सेम टाइम इसको यहाँ से एक्सटेंड कर लूँ तो B से पास हो जाएगी। ठीक है, तो हम इन दोनों में से कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूले का नाम था वो था स्लोप विद द पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, तो A और B में से कोई भी पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ साइड AB। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ साइड AB में क्या होगा, हमारे पास पॉइंट A गिवन होगा। A क्या है, A हमारे पास है -3 and 2 और M कितना है। अब देखो, इसका नाम यहीं से रख लेते हैं, शायद आगे और काम आ जाए। M1 M2 M3। ठीक है, अब इसके नाम हमने यहीं से रख लिए और ये M1 इक्वल टू क्या है, 1/4। सो y - y1 इक्वल्स टू M इंटू x - x1। अब यहाँ से डायरेक्ट हम पुट कर लेते हैं, तो ये देगा y - 2। ठीक है, 1/4 और ये हो जाएगा x + 3। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4y - 8 इक्वल टू x + 3। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को हम उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा x - 4y + 3 + 8 इक्वल टू 0 एंड x - 4y + 11 इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ साइड AB। ठीक है, अब सेम टाइम में हम दूसरी फाइंड करते हैं। दूसरे में हम क्या लिखेंगे, दूसरे को डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखें, हमारे पास पॉइंट AB था और स्लोप क्या था, M1। अब हम क्या फाइंड करते हैं, अब हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं B to C की, इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो हमारे पास EC की स्लोप आएगी। ठीक है, और इन दोनों में से कोई पॉइंट रख लेते हैं, तो हम इसमें से B रख लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ साइड BC। ठीक है, अब BC में क्या होगा, हमारे पास
बी पॉइंट क्या है 5 एंड 4 और M2 क्या है हमारे पास 6। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इसी को पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक हो गया। अब ये बन जाएगा 6x माइनस 30 माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, 6x माइनस वाई माइनस 26 इक्वल टू 0। यहां से हम लोगों के पास क्या आ गया, हम लोगों के पास आ गई इक्वेशन ऑफ द साइड b टू c। ठीक है। अब सेम टाइम में हम फॉलो करते हैं इक्वेशन ऑफ द साइड a टू c। अब a टू c में हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, a टू c में a टू c को हम यहीं पे सॉल्व करते हैं ताकि अगले पार्ट के लिए हमारे पास जगह ज्यादा रह जाए। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a टू c की स्लोप हमारे पास क्या है a टू c। अब यहाँ पे हमारे पास m3 हमारे पास है बेटा -5/3 और c साइड हमारे पास क्या है 3 एंड -8। इसके अंदर पुट करके देखते हैं। पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसके अंदर पुट करेंगे तो y माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/3 और ये हो जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y प्लस 24 इक्वल टू -5x प्लस 15। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5x प्लस 3y 24 माइनस 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस, और इस तरह से हमारे पास इक्वेशन ऑफ द साइड क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द साइड AC ये भी ऑब्टेन हो जाएगी। राइट। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। ठीक है। पार्ट 2 में हमने फाइंड करना है कि हमने इसका जो अल्टीट्यूड है हमने उसके पॉइंट फाइंड करने हैं कि उसकी क्या इक्वेशन होगी। ओके देखिए बच्चों, ये इसका अल्टीट्यूड क्या होगा, इसका अल्टीट्यूड ये होगा कि इसके ऊपर एक लाइन लाई करेगी जो कि राइट डिग्री 90 डिग्री होगी। राइट। सेम टाइम में यहां से एक लाइन लाई करेगी जो कि अगेन 90 डिग्री होगी, यहां से एक लाइन लाई करेगी जो कि इस लाइन की 90 डिग्री होगी। ठीक हो गया। अब हमने ये जो लाइंस, हम इसका नाम रख लेते हैं ABC हो गया, DEF। हमने इन इक्वेशन लेट्स सपोज के B टू E है, हमने B टू E फाइंड करनी है। ठीक है। हमने इक्वेशन D टू C फाइंड करनी है और हमने इक्वेशन A टू F फाइंड करनी है। अब देखो ये किस तरह से होगा, अगर हम लोग इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो D पॉइंट है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो इट मींस इनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, वो -1 आएगा। तो यहां से हम लोग स्लोप ऑफ DC फाइंड कर लेंगे और DC के बाद हमारे पास पॉइंट C भी अवेलेबल है। तो हम इन दोनों चीजों को यूज करके हम इक्वेशन ऑफ CD जो है वो बना लेंगे। ठीक है। तो देखिए हम स्लोप ऑफ AB, अब ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर टू स्लोप ऑफ क्या आएगा, ये सीधा लिख ले, स्लोप ऑफ AB जो है वो परपेंडिकुलर टू है स्लोप ऑफ D टू C, DC। राइट। अब हमने DC का परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हमारे पास देखिए AB की क्या स्लोप है, स्लोप ऑफ AB है 1/4। तो इट मींस 1/4 m 4 हो जाएगा इक्वल्स टू -1, इधर जाएगा तो m4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -4। ठीक है। फाइंड हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेम टाइम में m5 फाइंड करते हैं। एक फॉर्मूला हमने बना लिया ना, बाकी हम डायरेक्ट करते हैं। m5 क्या आएगा, m5 बच्चों हमारे पास आएगा -1/6। m6 क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/5। और इस तरह से हमारे पास ये तीनों जो हैं स्लोप्स ये हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। अब हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ CD। ठीक है। तो हमारे पास m3 क्या है, अब देखो ये m3 था। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास हमने यूज किया m2 को। ठीक है, B टू C।
अब B टू C के ऊपर आएगा तो ये क्या है, ये M5 है, ये है M4 और ये है M5, ठीक है, M6। ये आपको इस तरह से नोट डाउन रखना है अपने पास। M3 है, सॉरी M4 है हमारे पास। M4 बच्चों क्या है, M4 CD के ऊपर है। तो M4 हमारे पास आ गया और पॉइंट क्या यूज होगा, C। M4 इक्वल्स टू आएगा -4 और C पॉइंट क्या होगा, 3 - 8। ठीक है, अब हम इसको यूज करके हम वही फॉर्मूला कौन से वाला भला यूज करेंगे, कैसे, y माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल्स टू -4 इंटू x - 3, y प्लस 8 इक्वल्स टू -4x प्लस 12, 4x प्लस y इक्वल्स टू 4x प्लस y -4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइंड आउट हो गई इक्वेशन ऑफ द लाइन कौन सी, D टू C। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ D टू C हो गया ना। अब हम फाइंड करते हैं A टू F। ठीक है, तो ये है हमारे पास M5 कितना आया, -1/6 और हमारे पास पॉइंट A क्या है, पॉइंट A है बच्चों -3 and 2। ठीक हो गया, -3 and 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको जब हम उसी फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y -2 -1/6 इंटू x प्लस 3। ये हो जाएगा 6y -12 इक्वल्स टू -x - 3। ठीक हो गया, x प्लस 6y, ठीक है, -9 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास अल्टीट्यूड जो सेकंड है कौन सा भला, A टू F, हम उसको फाइंड आउट कर लिए और आगे चलते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ हम निकालेंगे। अब देखिए हमारे पास रह गई है B टू E, इसकी हमारे पास है M6। तो ये M6 जो है वो किसके इक्वल है, 3/5 के, और पॉइंट B जो है वो हमारे पास है 5 and 4 के। तो y -4 इक्वल्स टू 3/5 इंटू x - 5। ठीक हो गया, अब देखें ये हो जाएगा 5y -20 इक्वल्स टू 3x - 15, 3x - 5y, ठीक है, -5 -15 और +20 कितना होता है, +5 इक्वल टू 0। इस तरह से बच्चों हम लोग फाइंड क्या कर लेंगे, हम लोग फाइंड कर लेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है भला किसकी, हमारे पास इक्वेशन बन रही है B टू E। वो क्या है, B टू E हमारे पास है 3x - 5y + 5 इक्वल टू 0। ठीक है, चले अब नेक्स्ट फिनोमेना में आपको एक दफा समझा दूं, फिर हम व्हाइट बोर्ड को फिर क्लियर करना पड़ेगा और फिर हम उसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मीडियन। ठीक है, अब देखिए ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है इन दोनों का जो सेंट्रल पॉइंट है ना, लेट्स सपोज ये पॉइंट मिल रहा होता है सेंटर से। ठीक है, इनका सेंटर पॉइंट मिलेगा किससे, और इनका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ से। ठीक हो गया, अब देखिए ये मीडियन है। अब हम जब मीडियन फाइंड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए बी का हमें क्या फाइंड करना है, ए बी का हमें फाइंड करना पड़ेगा मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसका मैं नाम रख लेता हूँ एक्स वाई जी, चले और इजी हो गया। मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। अब मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट एक साइन होगा और ये दूसरा होगा। अब हमने इसी इक्वेशन को फाइंड करना है, यहाँ पे हमें स्लोप की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे। तो हम उसको किस तरह लिख सकते हैं, दो पॉइंट जब हमारे पास गिवन होते हैं तो हम y - y1 इक्वल्स टू स्लोप इनटू x - x1, तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चले, हमें जो जो चीजें जरूरत है हम उसको रहने देते हैं और बाकी जो है वो हम जो है इसको रिमूव कर देते हैं। देखिए हमें सिर्फ इन 3 पॉइंट्स की जरूरत है, बाकी ये सारे का सारा जो है वो हमें जरूरत नहीं है। जी बच्चों, अब देखिए इसमें हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ मीडियंस। तो मिड पॉइंट निकालेंगे, एक्स वाई जी रख लिया ना हमने, मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा? ए बी का मिड पॉइंट होगा -3 + 5 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा 2 + 4 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -3 + 2, 2 हो जाएगा, 2/2 क्या होता है? 1, 1 और 3 B2C निकालते हैं तो ये हो जाएगा ठीक हो गया। ये हमने तीनों पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास देखिए एक पॉइंट होगा ये वाला, इसका नाम क्या है? ये बेसिकली है ए बी का मिड पॉइंट है ना, तो उसका नाम है x। अच्छा, बी सी इज हियर, इसका नाम है y और इसका नाम है z। ठीक हो गया। अब हमने इन तीन पॉइंट्स को जो है ना फाइंड करना है, इनकी इक्वेशंस को। अब देखिए x c फाइंड करेंगे तो हमारे पास x पॉइंट भी गिवन है, c भी गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एक्स सी। अब नाम कुछ भी दे सकते हो, ABC था ना तो आप DEF रख लें, ठीक है। DEF हमारे अप्लाई हो चुके हैं तो आप GHI रख लें, तो कोई भी नाम आप रख सकते हो। XC, तो XC हमारे पास देखिए क्या है, ये C है और ये X है, Y माइनस Y1, ठीक है। Y1 हमारे पास क्या होगा, ठीक है, और ये हमारे पास बन जाएगा 3, ठीक हो गया, X1 तो ये आ जाएगा 1, ठीक हो गया। अब देखिए अब मैंने क्या किया, y माइनस 3, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा भला ये बन जाएगा 11 बाय -2 इंटू एक्स माइनस 1, -2 मल्टीप्लाई होगा तो ये -2y प्लस 3 इक्वल प्लस 6 इक्वल्स टू 11x माइनस 11, ठीक है। ये हो जाएगा 11x प्लस 2y माइनस 17 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्स सी हो गया। और दूसरा मतलब है वाई ए में हमारे पास देखिए वाई माइनस, हमारे पास ये पॉइंट है माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू, इसकी स्लोप फाइंड करेंगे तो ये रहा, तो ये हो जाएगा -2 ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 3, तो -4 ओवर 7, सॉरी यहाँ पे आएगा x माइनस और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या आएगा 4, ठीक है। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 7y, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड सॉरी यहाँ पे इसको इस तरफ लेके आएंगे तो आंसर आएगा -2, ठीक है। और सेम टाइम में इक्वेशन ऑफ हम निकालेंगे ZB, तो पॉइंट Z एंड B, देखिए यहाँ पे हम फाइंड करेंगे y प्लस 3 इक्वल्स टू, अब देखिए y2 माइनस y1 होता है ना, तो -3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 3 इंटू x माइनस 0, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3 है तो ये आ जाएगा -3y प्लस -3y माइनस 9 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो बच्चों इस तरह से मीडियन की भी इक्वेशन फाइंड हो गई, तीनों मीडियंस की, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बट ये है कि इट वाज नॉट सो मच डिफिकल्ट कि आपको इसकी समझ ना आ सके। हमने वन बाय वन ग्राफिकली इसको प्रेजेंट भी किया और इसको अंडरस्टैंड भी किया। जी बच्चों, आज की इस क्लास का आखिरी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। हमें इसमें क्या गिवन है,
इस क्वेश्चन में हमें बच्चों गिवन है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। आपको इलस्ट्रेशन भी नजर आ रही होगी क्वेश्चन के साथ। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। उस ट्राइंगल के हमें वर्टिसेस गिवन है और नीचे स्टेटमेंट्स हैं कि अगर, ठीक है, अगर देखिए आप देख सकते हैं दो वर्टिसेस का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, वो जो मिड पॉइंट आपस में कनेक्ट हो रहा है वो पैरेलल टू है द थर्ड वर्टिस, ठीक है। तो थर्ड वर्टिस के पैरेलल है, एक तो हमने ये प्रूव करना है और दूसरा हमने प्रूव करना है कि DE इक्वल्स टू 1/2 BC, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास पॉइंट्स क्या गिवन है, -1 एंड 2। बी हमारे पास क्या है, देखिए ए -1 एंड 2, बी हमारे पास है 6 3 एंड सी हमारे पास क्या है 6 3 एंड सी हमारे पास है 2 एंड -4, राइट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने 1 बाय 1 देखिए हमारे पास वही, मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। ये है ए, ठीक हो गया, डी एंड ई। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एक तो स्लोप फाइंड करनी होगी किसकी, सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट से हमें डी भी मिल जाएगा, ई भी मिल जाएगा। फिर हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे और इसकी स्लोप फाइंड करेंगे और अल्टीमेटली अगर ये, क्योंकि ये पैरेलल है, तो ये इनका आंसर क्या होना चाहिए, इनका आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट जो हमारे पास बनेगा वो होगा -1 + 6 डिवाइड बाई 2, 3 + 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 5/2 एंड 5/2, इट इज द सेम थिंग, ओके। 5/2 एंड 5/2। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमने ए सी का मिड पॉइंट लेना है। ए सी मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब देखिए ए सी में हमारे पास क्या होगा, -1 + 2 डिवाइड बाई 2 और -4 + 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 एंड -1, राइट। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास यहाँ से आ गए हम इसके मिड पॉइंट। अब आप देखो बच्चों, इन दोनों की स्लोप फाइंड कर लो, स्लोप ऑफ डी ई, ठीक है। अब डी ई स्लोप क्या होता है, y2 - y1, -1 - 5/2 ओवर 1/2 - 5/2, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2 - 5 ओवर ये 2 1 - 5, 2 से 2 कैंसिल, -7/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया 7/4। अब डी ई का हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, डी ई की स्लोप फाइंड करते हैं, बी ई बी सी, सॉरी, ठीक है, सही लिख रहा था, बी सी, ओके। बी टू सी स्लोप फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 - 3 ओवर 2 - 6, तो आंसर क्या आएगा, -7 ओवर -4। ये बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों की जो स्लोप्स है, वो स्लोप जो है, स्लोप जो है वो सेम आ गई है। इस तरह से स्लोप ऑफ DE इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC, 7/4 7/4। सो पैरेलल तो प्रूव हो गया। अब हमने क्या प्रूव करना है, अब हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो DE है इक्वल्स टू 1/2 BC है, राइट। मतलब कि DE का जो डिस्टेंस है वो BC का हाफ है, ठीक है। चले फाइंड कर लेते हैं। अब DE कौन से पॉइंट्स हैं, DE ये वाले पॉइंट है हमारे पास, इनका डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करते होते हैं, हमने पहली पहली एक्सरसाइज में इसका पढ़ा था, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर रूट। तो ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो DE का जो डिस्टेंस है ये फाइंड करते हैं, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 5/2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस माइनस प्लस 1, ये हमारे पास बन जाएगा कितना, 2 4 या 5 - 1 4 होल स्क्वायर प्लस 5 + 2। देखिए यहाँ पे आंसर बन जाएगा 16/4 प्लस 49/4 होल स्क्वायर रूट, एलसीएम लेंगे 4
16 प्लस 49, आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 65 स्क्वायर रूट ओवर 2। ये क्या होगा? ये डिस्टेंस डी ई होगा। अब देखिए बी सी फाइंड करते हैं। बी सी क्या है? ये दो पॉइंट्स हैं। अब देखिए x 6 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस ये 49 और ये बन जाएगा 65 होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जो है बेसिकली डी ई इक्वल्स टू 1/2 बी सी, ठीक है। अब डी ई क्या है? डी है 65 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 एंड 1/2, यहाँ पे क्या है 65 स्क्वायर रूट। तो ये तो प्रूव हो गया, ठीक है। देखिए दोनों का आंसर जो है वो सेम आ गया। तो इस तरह से हमने स्टेटमेंट को और इस जो प्रॉब्लम को था हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज और क्वेश्चंस इन योर माइंड रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसमें ऐप के थ्रू हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।